हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में आपसे मैं एक सोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेन डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, इस चैप्टर को आपने अभी तक बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि जहां भी आपने ये पढ़ा है वहां से आप यहाँ कुछ ना कुछ डिफरेंट पाएंगे ही पाएंगे। देखिए, ये जो हमारी वीडियो होंगी, ये कॉलेज स्टूडेंट जितने कॉलेज में पढ़ते हैं, प्लस एज वेल एज जो कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट हैं, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एसएससी जेई की, राजस्थान जेई की, या किसी भी एग्जाम की, ए लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगी। तो आप इस वीडियो में मैं जितना भी कुछ कवर कराने वाला हूँ, सब कुछ मतलब आप देखेंगे वो बिल्कुल बेसिक से होगा और एडवांस लेवल तक हम कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने चैप्टर लिया है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ही क्यों लिया है, क्योंकि ये जो है सबसे चैप्टर पूरी अगर हम सोम में देखा जाए तो ये चैप्टर अकेला ही बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा मतलब ज़्यादा इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं। जितना टाइम इसमें लगता है बाकियों में मिला के भी उतना टाइम नहीं लगता देखा जाए तो, क्योंकि ये चैप्टर को बिल्कुल हम डीपली कवर करेंगे। और सबसे पहले तो जैसे मैं आज सोम की स्टार्टिंग करा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको पता तो हो कि भाई सोम है क्या, हम पढ़ते ही क्यों हैं। तो वो सब अब मैं आपसे आगे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम एसएससी जेई की बात करें, तो एसएससी जेई में जो सोम है, वो अगर हम प्री में देखें तो प्री में लगभग लगभग 10 नंबर के आसपास सोम की वेटेज रहती है, और मेंस में जाएंगे तो 25 नंबर के आसपास, 25 से 40 के आसपास तक भी कभी कभी चली जाती है। ठीक है, तो ये तो एसएससी जेई की बात थी। और अदर आप किसी भी एग्जाम की देखेंगे तो उनमें लगभग लगभग जितने भी आपका टेक्निकल पार्ट होता है, उसका आप 10% पार्ट मान लीजिए कि सोम का ही होता है। अब जैसे हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सोम। अब देखिए, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इसका मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपने जो है अपनी प्रीवियस जो है जो भी सेमेस्टर पढ़े होंगे, या आपने कहीं ना कहीं अपनी डिग्री या डिप्लोमा में आपने मैकेनिक सब्जेक्ट जरूर सुना होगा या आपने पढ़ा जरूर होगा। तो उसी मैकेनिक्स में ही अब आगे चल के सोम सब्जेक्ट आता है। तो मैकेनिक्स में क्या होता था कि हम जितनी भी रिजिड बॉडीज होती थी उनके बारे में पढ़ते थे। तो भाई, रिजिड बॉडीज हैं क्या, तो पहले वही जान लेते हैं। तो देखिए, रिजिड बॉडी क्या होती है कि एक ऐसी बॉडी, सपोज कीजिए कोई भी एक बॉडी या ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने लोड लगाया। अब लोड लगाने के बाद इसकी शेप में या इसके साइज में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आया, तो ये बॉडी कैसी होगी, रिजिड बॉडी। इन्हीं बॉडीज की स्टडी हम किस में करते थे, मैकेनिक्स में। और जो मैंने डेफिनेशन ली है रिजिड बॉडी की, वो भी तो यही ली कि द बॉडी विच डज नॉट हैविंग एनी चेंजेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। कि एक ऐसी बॉडी जिसकी शेप और साइज में किसी भी तरह का कोई चेंज ना आए एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से, वो बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। और आपको बता दूं मैं कि एक कोई भी बॉडी पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई, जिस पे हर कोई ना कोई बॉडी, हर बॉडी ऐसी है हमारे यूनिवर्स में जिस पे आप कुछ ना कुछ लोड लगाएंगे तो पक्का ये कहीं ना कहीं से डिफॉर्म होगी ही होगी। तो इस तरह की कोई भी रिजिड बॉडी हमारे यूनिवर्स में जो है आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इनकी स्टडी हम किस में करते थे, मैकेनिक सब्जेक्ट में। लेकिन अब ये तो करती है। अब आपको पता चल गया कि भाई इसमें तो जो है चेंज नहीं होता। लेकिन भाई कुछ बॉडीज ऐसी भी तो हैं जो हमारे यूनिवर्स में जितनी बॉडी हैं उन मतलब उनमें कहीं ना कहीं जब हम लोड लगाएंगे, लोड लगाने के बाद ये पक्का अपने जो है डिफॉर्म हो जाएंगे, मतलब इनकी जो शेप एंड साइज में बदलाव आएगा। तो उन्हीं बॉडीज को हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी। तो यही मैं आगे लिया हूँ कि डिफॉर्मेबल बॉडी होती क्या है, कि द बॉडी इन विच देयर इज चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। कि एक्सटर्नल लोड लगाने की वजह से बॉडी की शेप में और साइज में जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया है उसमें क्या चेंज आया है, वो आप सब कुछ पढ़ते हैं सोम में। तो देखिए, सोम में हम क्या पढ़ते हैं, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि सोम में हम डिफॉर्मेबल बॉडीज की स्टडी करते हैं। तो आज जितनी बॉडीज होती हैं, ये बताओ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब हम क्या होते हैं, रियल नेचर में। ठीक है, तो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए, मैकेनिक्स, अभी जो मैं आपसे पीछे मैकेनिक्स बता चुका हूँ, लेकिन देखिए उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और जान लीजिए आप। जैसे हम मैं अभी बता रहा था कि देखिए सोम को कुछ और नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारे कुछ मैकेनिकल के स्टूडेंट होंगे तो वे बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, या इसका दूसरा नाम होता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, या फिर इसका एक और नाम आप कह सकते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, या फिर आप कह सकते हैं मैकेनिक्स ऑफ इलास्टिक बॉडीज। तो देखिए, इसके अलग से इतने सारे नाम हैं, लेकिन जो हमारे कॉलेज में जनरली आपको पढ़ाया जाता है वो क्या होता है, आपका सोम। तो आप इसको सोम के नाम से ही रखते हैं। आप सबसे पहले तो आपने ये जाना कि भाई सोम है क्या। अभी इसकी आपको मैं डेफिनेशन और दिखाता हूँ। देखिए, जब जब इसकी पहले आप ये देख लेते हैं कि मैकेनिक्स में क्या करते थे, हम फोर्सेस की स्टडी करते थे। अब बॉडी कितनी तरह की, रिजिड बॉडी हो सकती है या डेफॉर्मेबल। दो तरह की बॉडी हो सकती है, रिजिड हो या डेफॉर्मेबल हो। अब डेफॉर्मेबल में कैसी हो, या तो सॉलिड हो या फ्लूइड हो। अब आपके लिए यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप सॉलिड में स्टडी कर रहे हैं देन इन इस सब्जेक्ट इज सोम। यदि यही बात हम फ्लूइड के लिए करते तो हम किस में पढ़ते, एफएम यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स। यही एक पॉइंट था जो आपको एडिशनल बताना था कि आप जो है सॉलिड की स्टडी किस में कर रहे हैं, सोम में, और फ्लूइड की किस में कर रहे हैं, एफएम में। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगर देखें आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है, मैं इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और उनको बताइए कि देखिए इस तरह से सोम की सीरीज चल रही है, और अगर आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो मैं कंप्लीट कोर्स फ्री यूट्यूब पर लॉन्च कर दूंगा इसका। तो बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जब आगे बढ़ते हैं
तो सोम का मैं आपको बता चुका हूँ कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट इफेक्ट ऑन अ डिफॉर्मेबल बॉडी। ये भी डेफिनेशन मैं आपको पूरी क्लियर कराया हूँ। कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है, बीच जगह को आपने किसी भी सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है, ये नहीं इवन मैं सोम पढ़ा रहा हूँ, सोम में डाउट है, मेरे चैनल पर आप देखेंगे तो हर सब्जेक्ट की वीडियो आपको ऑलमोस्ट मिल ही जाएंगे कि कहीं भी कोई दिक्कत है, आप सीधा मुझको कमेंट कर दीजिए। मैं उस दिक्कत का मैं जितना जल्दी होगा मैं उतना सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो ये भी मैं डेफिनेशन बता दूंगा। लेकिन अब देखें स्ट्रेस एंड प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, स्ट्रेस एंड प्रेशर ये मैंने टॉपिक लिया है। सबसे पहले तो अभी हमने जैसे सोम पढ़ा, तो सोम में एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताने पीछे भूल गया कि इस सब्जेक्ट का एम क्या है, कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। अब देखिए, जितना भी स्ट्रेस आता है, ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेन आता है या डिफॉर्मेशन हमारा जितना भी आता है, उन सभी की जो हम स्टडी करते हैं वो सोम में ही करते हैं। तो इसलिए हम सोम पढ़ रहे हैं। अब जब सोम पढ़ेंगे तो सबसे बेसिक बात जो सब इसमें सोम में चलने वाला है, वो चलने वाला है आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखिए, स्ट्रेस को तो मैं कंप्लीटली इन डेप्थ वीडियो कवर करने वाला हूँ, जो अब आने वाली वीडियो होंगी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। लेकिन अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें डिफरेंस जान लीजिए स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब ये आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे सपोज कीजिए कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आपने बाहर से कोई भी लोड लगाया पी। अब इस लोड लगाने का जो इंटरनल फोर्स जो इसको रेजिस्ट करेगी, इंटरनल फोर्स, वो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगी, आपका स्ट्रेस। लेकिन जो आपने इसकी एक्सटर्नल फोर्स लगी होगी, यहाँ पर जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगी होगी, उसका पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो प्रेशर स्ट्रेस में यही फर्क होता है कि प्रेशर जो होता है आपका वो एक्सटर्नल का होता है और स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनल का होता है। अब प्रेशर क्या होगा, जब जाहिर सी बात है कि प्रेशर जो है जब आपको बाहर से लगेगा तो ये ऑलवेज कंप्रेसिव होगा, ये कभी टेंसाइल तो हो ही नहीं सकता। जबकि स्ट्रेस जो है वो टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, शेयर भी किसी भी तरह का हो सकता है। अब स्ट्रेस की वैल्यू आप सोम में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आप प्रेशर की जो है वो आप जानते हैं कि प्रेशर जो है हम डिवाइस से नापते हैं, जो भी आपने एफएम में पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, एफएम की भी सीरीज में जल्दी अपने चैनल पर लेकर आने वाला हूँ। सब कुछ मैं देखिए बता दूं आपको, सब कुछ फ्री पढ़ाता हूँ, किसी तरह कोई कोर्स नहीं है। बस आपको छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड के घर में। और स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस कैसी एक टेंसर क्वांटिटी होती है, जबकि प्रेशर कैसी होती है, स्केलर। तो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होंगे प्रेशर और स्ट्रेस के बीच में। ये थे चार जो मेन पॉइंट्स थे इनके बीच के डिफरेंस, वो आपको क्लियर होंगे। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव में छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्ट्रेस कैसी है। एक आपकी स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है, क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस जो है एक टेंसर क्वांटिटी है। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है। देखिए, अब इससे जैसे आगे आगे वीडियो आएंगे उसमें स्ट्रेस बिल्कुल स्ट्रेन ये बिल्कुल मैं इन डेप्थ कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।